जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? ठीक, बढ़िया। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। आप सभी लोग का आज की क्लास में स्वागत है। हम लोग भारतीय भूगोल पढ़ रहे हैं। भारतीय भूगोल में हम लोग जो मानसून है उसके बारे में देख रहे हैं। ठीक है, भारतीय जलवायु के बारे में देखें, उसी में हम लोग एक टॉपिक देख रहे हैं जो है मानसून। ठीक है, मानसून के बारे में हम लोग देख चुके हैं। हम लोग ये देखे थे कि जो वर्षा मानसून होता क्या है इसके बारे में देखें, फिर इसके बाद ये देखें कि मानसून को प्रभावित करने वाले मानसून की उत्पत्ति, माहली का तापीय सिद्धांत, ये सब देखें। ठीक है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। इससे पहले वीडियो प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, आप जाकर वहाँ देखिएगा। इसके बाद हम ये देखें कि भारत में वर्षा दो कारणों से होती है, मतलब दो ऋतुओं में होती है। एक ऋतु में होती है मतलब ग्रीष्म ऋतु में, एक होती है शीत ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु में जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण मुख्य रूप से होती है। ठीक है, जो पवनें यहाँ से चलती हैं और यहाँ आकर हर जगह वर्षा करते हैं। उसकी दो शाखा वितरित होकर करती है, एक बंगाल की खाड़ी की शाखा, एक अरब शाखा, फिर ये वर्षा करते हैं। ठीक है, एक हम शीत ऋतु में देखें। शीत ऋतु में यहाँ दक्षिण ये यहाँ पास होगा तमिलनाडु वाले क्षेत्र में, जो उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा होता है, और एक होता है पश्चिमी जेट स्ट्रीम के द्वारा, जो इस क्षेत्र में पूरे में वर्षा करता है। ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और यहाँ पास उत्तराखंड और ये हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और जम्मू कश्मीर, इस क्षेत्र में पूरे में वर्षा करता है। ठीक, ये सब हम लोग बात कर चुके हैं। और इससे पिछले वाली वीडियो में तो यही था, उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा भारत के दक्षिण तट पर जो यहाँ वर्षा होती है, ठीक है, कोरोमंडल तट पर, इसके बारे में देखे थे। अब वर्षा समाप्त है, अब हम लोग ये देखेंगे कि अब मानसून लौट रहा है। तो मानसून लौटेगा तो वो मानसून को जो लौटने की स्थिति थी वही स्थिति यहाँ पास वर्षा करती है, क्योंकि शीत ऋतु में वर्षा होती है यहाँ पास। शीत ऋतु में मतलब अक्टूबर में, हम लोग जानते हैं कि नवंबर में से शीत ऋतु मुख्य रूप से शुरू हो जाती है। तो उस समय पवन क्या हो रही है, पवन की दिशा इधर हो रही है, नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है, पवने उच्च दाब से निम्न दाब की, क्योंकि ये वाला क्षेत्र ठंड हो रहा है तो यहाँ पास उच्च दाब हो जाएगा। और दक्षिणी गोलार्ध गर्म हो रहा है तो उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की तरफ पवने चलेंगी। तो ये भारत उत्तरी गोलार्ध में है, तो इस क्षेत्र से दक्षिणी गोलार्ध में पवने चलती हैं, जिस कारणवश इसकी ऋतु में परिवर्तन हुआ, तो हवा में भी परिवर्तन हुआ, इसलिए मानसून में प्रभावित हुआ। ठीक है, मानसून मुख्य रूप से है क्या, पवनों का मतलब ऋतुओं के साथ दिशा में परिवर्तन तो ही है ना। इतना बताया गया था, शुरू में ही बता दिया गया था। ठीक है, ठीक। तो आज हम लोग थोड़ा मानसून के लौटना थोड़ा देख लें, फिर इसके बाद बात करते हैं। ठीक है, तो आइए क्या है, आज हम लोग देखेंगे मानसून का निवर्तन। ठीक है, रिट्रीट ऑफ मानसून। ठीक, मानसून का निवर्तन का मतलब या मानसून का लौटना है। मानसून का निवर्तन हो क्या, मानसून के पीछे लौटना। मानसून का पीछे हटना ही क्या कहलाता, हटना ही मानसून निवर्तन, मानसून का निवर्तन कहलाता है। ठीक है, मानसून पीछे हटा। देखिए, मानसून पीछे हटने का मतलब आप थोड़ा सा चित्र से देखें तो फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये क्या है, ये है विश्व है। ठीक है, विश्व का मैप है, और ये है 23.5 डिग्री और ये है 23.5 डिग्री। ठीक है, 23.5 डिग्री और ये भी है 23.5 डिग्री। ये 23.5 डिग्री क्या हुआ, ये 23.5 डिग्री हो गया कर्क रेखा, और ये क्या है, मकर रेखा। दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री मकर रेखा, और उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री है वो कर्क रेखा। ठीक है, ठीक। तो कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर जाती है, इस क्षेत्र से होकर जाती है। ठीक है, ये वाले पूरा क्षेत्र, ठीक, ये वाले क्षेत्र से पूरा निकलती हुई आगे जाती है, और 8 राज्यों से होकर ये पूरा त्रिपुरा और मिजोरम से होकर निकल जाती है। ठीक है, तो मतलब भारत कहीं यही स्थित होगा। ठीक, भारत यहाँ स्थित है। और आप जानते हैं कि मानसून पीछे कब हटेगा, मानसून गर्मी में तो हटने वाला नहीं, जब शीत ऋतु आना शुरू हो जाती है, इसका मतलब शीत ऋतु आना शुरू होती है तभी मानसून पीछे हटेगा। ठीक है, शीत ऋतु जैसे ही आती है, मतलब उत्तरी गोलार्ध में जैसे शीत ऋतु आती है तो भारत में भी शीत ऋतु आएगी। ठीक, जैसे ही उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु आती है उसका मतलब क्या हुआ, जो सूर्य की सीधी किरणें पड़ रही थी अब उत्तरी गोलार्ध में न पड़कर कहाँ पड़ना शुरू हो गए, दक्षिणी गोलार्ध में पड़ना शुरू हो गए। ठीक है, आपको कई बार बताया गया सूर्य की सीधी किरणें जहां पड़ेंगी वहीं पास ग्रीष्म ऋतु आएगी। ठीक है,
तो सूर्य की किरणें क्या हो गई, अब उत्तरी गोलार्ध में न पड़कर दक्षिणी गोलार्ध में पड़ेंगी। अब जैसे ही सूर्य की दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें पड़ेंगी, इसका मतलब ये वाला क्षेत्र निम्न दाब का हो जाएगा। और जैसे ही निम्न दाब का होगा तो पवने, ऊपर शीत ऋतु है तो पवने क्या होंगी, उत्तरी गोलार्ध से अब चलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध की तरफ, ठीक है। यहाँ आकर पवने इस तरह मुड़ती हैं, ठीक। इतना समझ रहे, कई बार बता चुके हैं, ठीक है, कि जब जिस क्षेत्र में सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है वो क्षेत्र निम्न दाब का हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पवनें क्या होती हैं, गर्म होकर ऊपर उठती हैं तो दाब कम हो जाता है। पवने द्वारा जब दाब नहीं लगेगा, ऊपर उठ जाएंगे तो वो निम्न दाब का क्षेत्र हो जाएगा। निम्न दाब को भरने के लिए उच्च दाब से क्या होती है, पवनें चलती हैं, और जैसे ही यहाँ आती है वो भी उठकर खूब वर्षा करती है। सब क्रिया पहले बता दिया गया, वर्षा में बता ही दिए, ठीक है। तो अब मानसून का पीछे लौटने का मतलब ये हो गया कि अब सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पड़ रही है, उत्तरी गोलार्ध में न पड़कर कहाँ पड़ रहे हैं, अब दक्षिणी गोलार्ध में पड़ना शुरू हो गए। अब जब दक्षिणी गोलार्ध में पड़ेंगे सूर्य की किरणें, इसका मतलब अब जो पवनें होंगी इस तरह चलेंगी, ऊपर से नीचे नहीं, सॉरी नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे की ओर चलना शुरू कर देंगी, ठीक है। तो अब क्या होगी, इनकी दिशा इस तरह से, और ये कहाँ से चलती है, ये 35 डिग्री से हम बता ही थे कि व्यापारिक पवनें चलती है, उसी के साथ ये पवनें वापस चली जाती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। इसको रफ करें अब, ठीक। इसको कई बार बताएं आप लोग, वर्षन देखिएगा, पूरा बताया गया है, ठीक है, कैसे क्या हो रहा है, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे आप लोग कि मतलब यहाँ 21 जून को पड़ता है, सूर्य की सीधी किरणें कब पड़ती है, यहाँ पास, ठीक है, यहाँ पास चलता है। तो हम लिखेंगे सितंबर महीने के प्रारंभ से ही मानसून पीछे हटने लगता है, मानसून पीछे हटने लगता है। 1 सितंबर से, अगर कहें कि 1 सितंबर से ये क्या हो गया, राजस्थान क्षेत्र से हटना शुरू कर देता है, ठीक है, राजस्थान से क्षेत्र से, जो जैसलमेर वाला क्षेत्र है वहां से पीछे हटना शुरू कर देता है, ठीक है। ये तो सितंबर महीने के प्रारंभ में ही मानसून पीछे हटने लगता है, और 1 सितंबर से राजस्थान के जैसलमेर से ये पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। इसके पीछे पवने ऐसे चलना शुरू, देखिए अब पवने क्या हो रही, अब ऐसे इधर आ रही व्यापारिक पवने, और यहाँ पर जो पवने गर्म होकर वो रही थी, अब ये तो ठंडी हो रही है, अब ठंडी होकर क्या होंगी, अभी इन पवनों के साथ नीचे चलेंगे, ठीक है, अब इनकी दिशा ऐसे हो जाएगी, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से जैसे ही पवने चलेंगे ये ऐसे चला जाएगा, ठीक है। तो सितंबर महीने के प्रारंभ में मानसून पीछे हटने लगता है, और 1 सितंबर को राजस्थान जैसलमेर से ये पीछे हट जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक, रफ कर दी इतना, ठीक। आप लोग मानसून वाला आप टॉपिक देखिएगा, वर्षा देखिएगा, हम ये तो लास्ट क्लास है अब, ठीक है, मानसून में ये लास्ट ही क्लास है। तो आप लोग कई सारे वीडियो हो चुके हैं मानसून में, आप लोग देखिएगा, ठीक है। तीसरा वीडियो, तीसरा क्या है बिंदु, तीसरे में यह है कि ये कब से हटना शुरू हो जाता है, 22 जून से, 22 जून से सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं, लंबवत किरणें कर्क रेखा से विषुवत रेखा की तरफ, 22 जून से सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा से विषुवत रेखा की ओर पड़ने लगती हैं, पड़ने लगती। आप इस बिंदु को आप समझिए क्या बात हो रही है। मान लेते हैं इसे बहुत छोटा बन गया, ये इसे यहाँ पास बनाते हैं, मान लेते ये क्या हो गया, ये है 20, ठीक है, और ये है 0 डिग्री, और ये है 23.5, ये है 23.5, ठीक है, ठीक। अब ये बताइए क्या कह रहा है कि 22 जून से सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा से विषुवत रेखा की ओर तरफ पड़ने लगती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसके मध्य 1-1 डिग्री पर रेखाएं होती हैं, हमको मालूम है, ठीक है। अब यहाँ पास है 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें यहाँ पड़ती है, ठीक है, कर्क रेखा पर।
अब इसके बाद 21 जून के बाद जैसे ही 22 जून होता है वैसे ही सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पड़ेंगी, अब नीचे की तरफ खिसकना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, नीचे की तरफ, अब इसके निचले वाले अक्षांश पर पड़ेंगी सूर्य की सीधी किरण, फिर इसके निचले स्तर पर पड़ेंगी, फिर निचले अक्षांश पर पड़ेंगी। इसी तरह करते करते वो कहाँ पहुंचेंगी, विषुवत रेखा पर, और फिर इसके बाद दक्षिणी गोलार्ध में पड़ना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो 21 जून से सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा से विषुवत रेखा की तरफ पड़ने लगती हैं। इसी के साथ क्या होता है, इसी के साथ ITCZ भी दक्षिण की तरफ खिसकने लगता है। ठीक है, दक्षिण की तरफ खिसकने लगता है। ITCZ क्या है, ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। ठीक है, बता दिया गया है कि यहाँ पास हवा पवनें आती हैं और ऊपर उठ के वर्षा करती हैं। ठीक है, यही कारण होता है। हम लोग जब देखे थे कि ये वाला क्षेत्र ITCZ का था। ठीक है, ITCZ यह पश्चिमोत्तर भारत का क्षेत्र क्या था, ITCZ वाला था। इसका मतलब ये निम्न दाब बहुत ज्यादा था, तो ये पवनों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। क्यों, क्योंकि अब सूर्य की सीधी किरणें उत्तरी गोलार्ध में पड़ रही थी, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और 21 जून को सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती हैं, यहाँ पास कर्क रेखा पर। तो ये वाला क्षेत्र बहुत गर्म हो जाता है। जब ये गर्म होता है तो क्या करता है, पवनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, लेकिन अब सूर्य की सीधी किरणें यहाँ ना पड़कर दक्षिण की तरफ पड़ती चली जा रही है। ठीक है, पड़ती चली जा रही है। ठीक है, यहाँ पास जैसे मान लीजिए है, इसके नीचे एक अक्षांश होगा, इसके नीचे भी अक्षांश ऐसे ऐसे होंगे, उसी में ये देखिए ये अक्षांश पर पड़ेगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इसके बाद ये विषुवत रेखा पर आकर पड़ने लगेगा। ठीक है, कब पड़ेगा, ये 21 जून के बाद 23 सितंबर को ये पड़ेगा। ठीक है, 23 सितंबर को यहाँ, 21 मार्च के बाद में पड़ता है इधर जब। ठीक है, तो 23 सितंबर को कहाँ पड़ने लगेगा, विषुवत रेखा पर 23 सितंबर को किरणें पड़ती हैं। ठीक है, जब ऐसे नीचे जाता है तो 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर किरणें पड़ेंगी। ठीक है, और 22 जून को ये नीचे की तरफ होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो उसी के साथ साथ जब सीधी किरणें कहाँ पड़ेंगी, विषुवत रेखा पर, उसी प्रकार ये जो ITCZ है ये भी दक्षिण की तरफ खिसकता जाता है। ठीक है, ITCZ उत्तर की तरफ कब खिसकता है, जब सूर्य की सीधी किरणें उत्तर की तरफ खिसक रही थी, लेकिन जब सूर्य की सीधी किरणें दक्षिण की तरफ खिसकेंगी तो ITCZ भी क्या होगा, दक्षिण की तरफ खिसकता चला जाएगा, और जब सूर्य की सीधी किरणें दक्षिण गोलार्ध में पड़ेंगी तब तक ये बाहर चला जाएगा। ठीक है, ठीक, इतना लिख लिए हैं। ठीक, रफ करें, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। चलिए अब लिखिए चौथा बिंदु, एक ही 2 बिंदु और बचे हैं जो भी लिखा है, देखिए। ठीक है, तो 22 जून से ITCZ भी क्या होता जाता है, नीचे की तरफ खिसकता जाता है, और 15 अक्टूबर तक यह पूरे भारत से बाहर चला जाता है। ठीक है, पूरे भारत से बाहर निकल, यह का मतलब कौन, ITCZ। ठीक है, ITCZ निकल जाता, क्योंकि सूर्य की सीधी किरणें अब 15 अक्टूबर है, 15 अक्टूबर को आप बताइए कहाँ सीधी किरणें पड़ेंगी, दक्षिणी गोलार्ध। 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ रही, अब कहाँ पड़ेंगी, अब दक्षिणी गोलार्ध में पड़ना चाहिए, क्योंकि कौन से 15 अक्टूबर है, इसका मतलब यहाँ पड़ने लगी। और ये है मकर रेखा, मकर रेखा को 22 दिसंबर को क्या होती है, सूर्य की सीधी किरणें यहाँ आकर पड़ती हैं, इसका मतलब 15 अक्टूबर में दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की सीधी किरणें पड़ने लगी। अब ITCZ भी धीरे धीरे करके दक्षिण की तरफ खिसकेगा, और इसके बाद भारत से 15 अक्टूबर तक यह पूरे भारत से बाहर निकल जाता है, क्योंकि सूर्य की लंबवत किरणें दक्षिणी गोलार्ध में पड़ने लगी हैं। ठीक है, गोलार्ध में पड़ने लगी। ठीक है, 15 अक्टूबर तक ये पूरे भारत से बाहर निकल जाता है, क्योंकि सूर्य की लंबवत किरणें कहाँ, दक्षिणी गोलार्ध में पड़ने लगती हैं। अब ये बताइए, यहाँ पड़ने लगी, ये देखिए ये क्या है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। ये बहुत निम्न दाब का क्षेत्र होता है, यहाँ पवनें दोनों तरफ से आती हैं और उठती हैं। ठीक है, गर्म होकर ऊपर उठेंगे, वर्षा करेंगे, इसकी आकर्षण क्षमता बहुत ज्यादा होती है। ठीक है,
मतलब अपनी ओर पवन को बहुत आकर्षित करता है। लेकिन जब ये कब करता है, जब तापमान ज्यादा होता है, ठीक है। लेकिन जब तापमान दक्षिण भारत में होगा तो आईटीसीजेड भी क्या, सॉरी, जब दक्षिणी गोलार्ध में तापमान ज्यादा होगा तो आईटीसीजेड भी तो दक्षिणी गोलार्ध में जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये आईटीसीजेड उसी के पास होता है जहां निम्न दाब का क्षेत्र होता है, और निम्न दाब का क्षेत्र वहां होता है जहां तापमान ज्यादा होता है, ठीक है। ठीक, इतना समझ में आया, ठीक। तो 15 अक्टूबर ये पूरे भारत से बाहर निकल जाता है क्योंकि सूर्य की लंबवत किरणें दक्षिण गोलार्ध में पड़ने लगती हैं। और जब 15 अक्टूबर को ये बाहर निकल जाता है, आईटीसीजेड बाहर चला जाता है, तो मानसून भी समाप्त हो जाता है, ठीक है। जो मानसून आया होता है, मानसून भी क्या हो जाता है, पीछे हट जाता है, ठीक है। 15 अक्टूबर तक, ठीक है, 15 अक्टूबर तक आप लिखिए, 15 अक्टूबर तक मानसून पीछे हो जाता है, ठीक है। मतलब भारत से चला जाता है, मुख्य रूप से मानसून का मतलब यहाँ पास वर्षा से लेकर संबंधित है, ठीक है। ठीक, तो मानसून पीछे चला जाता है, कोई परेशानी तो नहीं हुई, ठीक है। इतना ही था मानसून का निवर्तन या मानसून का पीछे लौटना, मानसून का हटना, ये सब ये इसी मानसून निवर्तन ही कहते हैं या रिट्रीट ऑफ मानसून। तो इतना ही था कि मानसून क्या हुआ, अब पवनों की दिशा ऐसी हो गई था, तो अब भारत में वर्षा उस इस दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण नहीं होगा, ठीक है। अब मानसून चला गया, अब फिर वो मतलब अब आ गई है शीत ऋतु, तो अब ग्रीष्म ऋतु फिर आएगा, ठीक है। फिर आईटीसीजेड मतलब प्रतिवर्ष ऐसी क्रिया चलती है। क्यों चलती है, क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं वो 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, इनके मध्य गमन करती रहती है। मतलब लंबवत किरणें केवल इन्हीं के मध्य अक्षांशों पर पड़ती हैं, ठीक है। मध्य का मतलब इन पर भी पड़ती है, ऐसा नहीं कि कर्क रेखा मकर रेखा पर नहीं पड़ती, यहाँ भी पड़ती हैं और उनके मध्य जितने भी अक्षांश वहां पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन वर्ष में एक बार किरणें जरूर पड़ती हैं, ठीक है, इनके मध्य लंबवत। और लंबवत क्षेत्र जहां किरणें पड़ेंगी वो क्षेत्र गर्म अत्यधिक होगा। जब गर्म होगा तो निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो उसको भरने के लिए उच्च दाब से पवनें चलती हैं, ठीक है। और जब पवनें उच्च दाब से चलती हैं तो वहां आकर अपने साथ नमी लाई होंगी तो ऊपर उठती हैं और वर्षा कर देती हैं। जब सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में पड़ेंगी तो आईटीसीजेड भी क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में चला जाता है। जब वहां चला जाएगा तो भारत में मानसून चला जाएगा, ठीक है। यही मुख्य रूप से था, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, ठीक। इतना ही था जो मानसून का निवर्तन ही छोड़िए, जितना मानसून था पूरा पढ़ लिए, ठीक है। हम लोग भारत की जलवायु को संबंधित, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, भारतीय मानसून की उत्पत्ति, भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारक, भारत में वर्षा, ठीक है। पूर्वी जो हम देखें, पूर्वी जेट स्ट्रीम ये सब तो देखें, पश्चिमी जेट स्ट्रीम, उत्तर पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, मानसून का निवर्तन, ये सब देख लिए, कंप्लीट हो गए, ठीक है। मानसून टॉपिक कंप्लीट है, ठीक है। ठीक, तो इतना ही था। कल हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं हुई, आप लोग बता दीजिएगा कैसा लगा। हम लोग मिलेंगे कल, ओके, ठीक।